हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। आइए शहर की खबरों से कराते हैं आप सभी को रूबरू। हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर वायरल होने के बाद से प्रदेश भर के अभ्यर्थी अब असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार भी किया, फिर भी सोशल मीडिया में परीक्षा का पेपर वायरल होने लगा। इसी के चलते रामनगरी अयोध्या में परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 साल से तैयारी करने के बाद आखिरकार एक बार भर्ती परीक्षा देने को मिली तो वह भी पेपर वायरल हो गया। इसीलिए प्रदेश सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए। अभ्यर्थियों ने रामनगरी के देवकाली से तिकोनिया पार्क तक यह मार्च निकालकर जिलाधिकारी और नगर विधायक को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति गठित की है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा पहले ही कह चुकी हैं कि कमेटी प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायतों, प्रश्न पत्र की छपाई में गड़बड़ी, कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र देर से पहुंचने और अभिनेत्री सनी लियोनी के नाम से प्रवेश पत्र जारी होने के मामले की जांच करेगी। करके 5 साल तैयारी किया, इसके बाद पता चला कि एक शिफ्ट का पेपर होने के बाद दूसरे शिफ्ट का पेपर उसके पहले ही आ जा रहा है। सभी पूरा पेपर वायरल हो चुका है। बच्चे 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसका 100 नंबर 100 क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहा है। बिना मेहनत किए 130 करके आए हैं बच्चे। 60,000 वैकेंसी है, 5 लाख फार्म है, 50 लाख फार्म पड़े हैं। कैसे बच्चे होंगे 5 लाख बच्चे जो 130 के प्लस हो जाएंगे? कैसे नौकरी मिलेगा? बच्चे मेहनत कर रहे हैं गांव से बिना खाए पिए 2 महीने से एकदम दिन रात एक ही हैं। 2 महीने वैकेंसी जब से आई है पता लग रहा है इनका सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, उन्हीं का होगा जो पैसा लेकर देकर पेपर आउट करा के ले लिए हैं। कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्या मांग कर रहा हूं? मांग है कि तत्काल परीक्षा रद्द होकर नई डेट मिलनी चाहिए जिससे बच्चों के साथ न्याय हो और ये अपना सिलेक्शन पाए। आप लोग कहाँ के हो? हम लोग अयोध्या निवासी हैं, पूरे अयोध्या जिले के हैं। कई जिलों के बच्चे यहाँ तैयारी करने आते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप तैयारी करते पढ़ते हैं, अपना तैयारी भी करते हैं। सभी जिलों के 4-5 जिले के बच्चे हैं यहाँ। हमारी मांग है कि परीक्षा तत्काल रद्द हो, तुरंत नया डेट मिले और तो हम लोग बच्चों के साथ नया हो। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? हम लोग आए हैं देवकाली बड़ी मंदिर से, हम लोग जाएंगे डीएम ऑफिस तक। आप परमिशन नहीं मिला, हम लोग तिकोनिया पार्क जा रहे हैं। क्या होगा जैसे मांगे आपकी? हम लोगों की मांगे यही है कि हम लोग अपना ज्ञापन देंगे और परीक्षा रद्द कराने के लिए पूर्णतः हम लोग सब लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक परीक्षा नहीं रद्द होगी। हमारी संख्या 500 प्लस है, 500 से प्लस है संख्या हमारी। हमारे 2 महीने पहले पुलिस वैकेंसी आई, उसमें 2 महीने बच्चे लग कर मेहनत किए, पेपर दिए। पता चला पेपर 3 घंटे पहले सोशल मीडिया पे टेलीग्राम पे आ चुका है, जो आंसर की आ चुकी है। जो बच्चे पढ़कर मेहनत किए 100 110 जा रहे हैं, 105 जा रहे हैं, उसमें कुछ गलत होगा। जो बच्चे आंसर की 2 घंटे रट लिए वो जाके 130 पा रहे हैं। हमारी मांग है किसी के साथ अन्याय ना हो, उसकी जांच की जाए। अगर जो दोषी पाए जाए उनको सजा दी जाए और दोबारा पेपर कराया जाए, ताकि जो बच्चा गरीब कमजोर से आता है 5-5 महीने तैयारी किया है उसको उसका फायदा मिले। ऐसा ना हो कि 5 साल मेहनत करें, पेपर लीक हो जाए और हम डिप्रेशन में जाके ओवर एज होकर जाके आत्महत्या कर लें। अगर यही चाहती है सरकार तो पेपर ना कराइए और कह दे जाइए पकौड़ा बेचिए। सरकार की क्या मांग क्या? हम चाहते हैं जांच हो, परीक्षा रद्द की जाए और परीक्षा दोबारा कराई जाए और निष्पक्ष कराई जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। यहां पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों का जिला प्रशासन के अधिकारी और भाजपा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। वहीं दर्शन पूजन करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से अयोध्या का गहरा संबंध है। उत्तराखंड से ही मां सरयू का उद्गम हुआ है और वो अयोध्या पहुंचती हैं। उत्तराखंड देवभूमि, जहां राम भक्त, राष्ट्र भक्त वहां बसते हैं। हर राम भक्त सोचता था कि राम मंदिर बने, जो अब पूरा हुआ। उत्तराखंड के लोग हमेशा अयोध्या आएंगे। उत्तराखंड का एक गेस्ट हाउस अयोध्या में बने, ऐसा उत्तराखंड के लोग चाहते हैं। यूपी सरकार से
जमीन की बात भी हो रही है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, और हर राम भक्त सोचता था कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो, उनका भव्य दिव्य मंदिर बने, भगवान वहाँ विराजित हो जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। तो वो काम पूरा हुआ है। और वैसे भी हमारे यहाँ से माँ सरयू निकलकर यहाँ पहुँचती हैं। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में है, जहाँ पर पितृ यज्ञ भगवान राम जी ने किया था। तो हमारा बहुत गहरा संबंध है और उत्तराखंड के लोग हमेशा यहाँ आएंगे। अलग अलग जिलों के अयोध्या में वो राजधानी है, अलग अलग कुटीर है, मतलब जैसे बलरामपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, इस तरह क्या उत्तरांचल का भी यहाँ पे कुछ होगा? अब निश्चित रूप से बनेगा। और अयोध्या में लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने गृहस्वामी को गोली मार दी। यह वारदात मंगलवार की भोर में लगभग 3 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला थाना पूरा कलंदर के मानापुर मजरे खड़गपुर गांव का है। गोली लगने से घायल संतोष वर्मा ने जिला अस्पताल में मीडिया को बताया कि सुबह करीब 3 बजे छत पर कुछ लोगों के होने की आहट मिली। जब वो छत पर गया तो 4 से 5 लोग थे जो भागने लगे। उन्हें जब पकड़ने की कोशिश की तो किसी एक ने उनके पैर में गोली मार दी, जिससे वह गिर गया। फिलहाल घटना की सूचना पूरा कलंदर पुलिस को मिली। घायल संतोष वर्मा को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने गृहस्वामी को गोली मारे जाने के मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी और 2 संदिग्धों को पकड़ करके हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्ध बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के मानापुर मजरे खड़गपुर गांव में डकैती का विरोध करने पर गृहस्वामी को गोले मारने की खबर क्षेत्र में सनसनी की तरफ फैल गई। ये डकैत थे, हमारे छत पे चढ़ गए थे, दरवाज़ा तोड़ रहे थे वहाँ से ऊपर का जो छत पे हमारी लगा था। माता जी हमारी जग गई, खट खट की आवाज़ आई तो उन्होंने बोला भैया देखो ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है। मैं बोला बिल्ली उल्ली होगी, कहीं नहीं बहुत देर से आ रही है। छत पे गया मैं तो मोबाइल की टार्च जलाया, देखा एक लोग को, हम गाली दिया कि माँ को बोला चाबी लेकर आओ, साला कोई छत पे चढ़ा हुआ है। फिर वहाँ से कूद के भागा वो। फिर मैं मेन दरवाज़ा अपना आया, गेट अपना खोल के मैं भी दौड़ाया उसको। तब तक देखा इधर कई, फिर वो लगा कि पकड़ जाएंगे जो पीछे थे। फिर सामने जो कुछ दूर था उसने फायर कर दिया तो गोली हमको लग गई। गोली की जगह लगी है, ये जंघे पे लगी है, मांस चीरते हुए बगल फंसी हुई है। क्या इससे पहले भी कोई घटना ऐसी हो? ना कोई नहीं, कभी नहीं। तो क्या पुलिस इन्वॉल्व है? हाँ, प्रशासन सहयोग कर रहा है। कोई ऐसी दुश्मनी है? ना ऐसा कोई नहीं। क्या काम करते हैं? ठेकेदारी का काम करते हैं, ठेकेदार। क्या नाम है, किस जगह का मामला है? ये हमारा नाम संतोष कुमार वर्मा है, ग्राम खड़गपुर मानापुर से बिलोंग करते हैं, थाना पूरा कलंदर। तो क्या ये कितने बजे घटना है? ये 3 सवा 3 के बीच की घटना है। जी। तो जैसे क्या पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत या? ना कोई शिकायत नहीं, सहयोग कर रही है हमारी वो। रेलवे संपार 118A फतेहगंज रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन 2 लेन रेल उपरगामी सेतु का स्थलीय निरीक्षण कर अप्रैल तक पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। ओवरब्रिज देवकाली के रास्ते वाले फतेहगंज रेलवे क्रॉसिंग निर्माणाधीन है। 3 अन्य उपरगामी सेतु पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर हलकारा का पूर्वा रेलवे संपार संख्या 108 AC पर 4 लेन ROB, रेलवे संपार 121B मोदहा पर 4 लेन ROB तथा संपार 108A हलकारा का पूर्वा पर 2 लेन की स्वीकृति शासन से मिल गई है। निरीक्षण के दौरान उप परियोजना प्रबंधक सेतु निगम मोहित कुमार ने बताया कि फतेहगंज उपरगामी सेतु की लंबाई 739.95 मीटर है, जिसमें रेलवे का भाग 76 मीटर है। सेतु के कैरेजवे की चौड़ाई 7.50 मीटर है। सेतु के दोनों तरफ 3.7 मीटर चौड़ाई में सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वायाडक्ट भाग 80% के सापेक्ष 65% तथा रेलवे भाग 20% के सापेक्ष 8% कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि 8 रेलवे उपरगामी सेतु का निर्माण कार्य अयोध्या में चल रहा है। फ्लाईओवर जो 118 के नाम से जाना जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है
और बहुत तेज़ गति से सेतु निगम ने इसको बनाया है। लगभग 1 साल में इतना स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। रेलवे पोर्शन पे काम हम लोगों ने एक्सपेडाइट करने के लिए अभी बात करी है और इसको रेलवे पोर्शन को एक्सपेडाइट करते हुए इसको अप्रैल तक हम लोगों ने टारगेट दिया है कि इसको कंप्लीट करें और इससे काफ़ी आवागमन में सुविधा होगी और ये कंजेशन का इलाका है तो इससे आरओबी बनने से काफ़ी फैसिलिटी होगी और मुझे लगता है कि इसको और तीव्र गति से किया जाए। तो इसके तहत हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और काफ़ी तेज़ गति से अयोध्या में सेतु निर्माण किया जा रहा है सेतु निगम के द्वारा और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि कुछ मार्च में कुछ कंप्लीट करेंगे, अप्रैल में और मई में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 108A और 108AC जो नए ब्रिज भी हमारे स्वीकृत हुए हैं, 2 नए ब्रिज भी स्वीकृत हुए हैं, तो कुल मिला के हमारे 7 आरओबी हो जाएंगे और एक मौधा का भी एक ब्रिज है वो भी स्वीकृति की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 ब्रिज आरओबी हो जाएंगे। सड़क पर टैक्सी स्टैंड और वो भी अवैध, ऐसे में कहां जाएं लोग। अग्रसेन चौराहा और शांति चौक, प्रतिदिन यहां जाम लगता है और यहां का कारोबार भी प्रभावित होता है। सड़क पर टेम्पो टैक्सी, चाहे अग्रसेन चौराहा हो या अवध टेम्पो स्टैंड, परिणाम यह होता है कि भीषण जाम में स्कूली बच्चे फंसते हैं। सरकारी और निजी कार्यालय के कर्मचारी यहां पर लगातार विलंब से कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन यातायात पुलिस की दृष्टि इस पर नहीं पड़ती। तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से सड़क के किनारे लाइन से पार्किंग की गई है और ये जिम्मेदार महोदय बाइक पर बैठ करके पार्क में मोबाइल चला रहे हैं। मैजिक से लेकर के टेम्पो, ई रिक्शा तथा प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग सड़क पर ही होती है, चाहे वो अग्रसेन चौराहा हो, रायबरेली रोड का या फिर शांति चौक। लोगों को जाम से छुटकारा यहां नहीं मिलता है। प्रयागराज बाईपास पर तो इस समय जाम की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। सड़क पर ही ठेले लगा दिए जाते हैं, चाहे शाम हो चाहे सुबह हो, चौराहे को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया जाता है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि चारों तरफ ही वाहनों का अंबार है, जहां पाए वहीं गाड़ी खड़ी कर दिए, जहां से चाहा वहीं से सवारी उठा लिए और यातायात पुलिस है कि इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिम्मेदार भी मौन है। वीएन एकेडमी में फूड एक्टिविटी के माध्यम से नर्सरी, एलकेजी तथा यूकेजी के बच्चों को फलों की जानकारी दी गई। बच्चों ने केला, पपीता, संतरा, सेब, अंगूर को पहचाना तथा उसके स्वाद के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। कार्यक्रम को सुमन तिवारी, मंजू त्रिपाठी तथा अनामिका श्रीवास्तव ने संपन्न कराया। कक्षा 1 के फर्स्ट के बच्चों को गुब्बारे के माध्यम से रंगों की पहचान कराई गई। फर्स्ट क्लास की टीचर रेणु सिंह ने एक्टिविटी कराई और बच्चों को शीघ्रता और आसानी से समझाया। एक्टिविटी के द्वारा विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय का नाम है वीएन एकेडमी। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने राजकीय इंटर कॉलेज में स्थित विवेकानंद छात्रावास का जीर्णोद्धार कराए जाने के दृष्टिकोण से भौतिक निरीक्षण किया तथा परियोजना प्रबंधक CNDS यूनिट 44 को इसका प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन छात्रावास को उनके निर्माण के समय प्रयोग की गई वास्तुकला एवं निर्माण सामग्रियों का उपयोग कर संरक्षित किया जाएगा। इससे यहां छात्रों का रहने और स्वच्छ तथा अच्छा स्थान प्राप्त होगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य GIC को छात्रावास परिसर को साफ सुथरा कराने के निर्देश भी दिए। में यहाँ पुराने छात्रावास बने हुए हैं और जो कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है और इसको हम लोग रेनोवेशन का प्लान बना रहे हैं इसको, क्योंकि पौराणिक भवन है और 100 साल से अधिक है, तो इसको रेनोवेशन टेक्निक से कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है और इसमें कैसे कम बजट से इसको बेहतर बनाया जा सकता है और इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में यहाँ पे 3 हॉस्टल्स हैं, तीनों पे विचार हम लोग कर रहे हैं और जल्दी इसका DPR बना के इसको फाइनल करेंगे। इसको दिव्यांग जन विभाग का है, तो उसको देखना है कि क्या इसमें है और इसको जल्दी से उसको वितरित किया जाए। जो पात्र जो हैं हमारे जो पात्र हैं उनको उसको वितरित किया जाए।